तो स्वागत करते हैं आप सभी का मिस्टीरियस सेंसेस ऑफ माइंड एंड बॉडी लीग में। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शिल्पा बागरीचा आपके लिए लेकर आई हूं 2025 की प्रेडिक्शंस। जैसा कि हम सभी एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि आने वाला साल हमारे लिए क्या क्या लेकर आने वाला है, और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये साल आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस साल में आप ग्रहों की जो कॉम्बिनेशंस देखेंगे और उसका जो टोटल आता है वो होता है नंबर 9। सो 1 to 9 में सबसे आखिरी जो नंबर आता है वो नंबर 9 फॉर मैनिफेस्टेशन, नंबर 9 फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नंबर 9 for whatever you want in your life, you get everything in your life. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर 2025। सबसे पहले तो मैं आपका एक फोकस जरा शिफ्ट करना चाहूंगी कि आप नंबर्स के जरा सीक्वेंस को देखिए। यहाँ पर 2025। सो आफ्टर ऑल इन सभी का सम अप करने पर नंबर 9 बनता है। इट मीन्स आपके साथ में फेमिनाइन एनर्जीज आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ मून कनेक्टेड है, मीन्स आपका मन कनेक्टेड है। तो जो भी आपका दिल कहता है और उसके साथ में आपका नंबर 5 कनेक्टेड है, जो कि आपकी बुद्धि और आपकी वाणी कहती है। मीन्स जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप बोलेंगे और जो भी आपका दिल कहेगा, वो सारी चीजें नंबर 9 के साथ, मार्स के साथ कनेक्ट होके मैनिफेस्ट होंगी। सो ध्यान रखिएगा, इस 2025 में रात के 12 बजते ही आप जो भी सोचेंगे, जो भी बोलेंगे, वो हर चीज मैनिफेस्ट होगी। वो हर सेकंड आपकी जिंदगी को बदलने वाला बनेगा। तो आइए जानते हैं नंबर 1 to नंबर 9 कैसा रहने वाला है ये साल आप सभी के लिए। सो नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 होता है सन का। सन सूर्य, सोल को कहा जाता है। और वैसे भी इस ईयर के प्रीवियस 3 मंथ्स नंबर 1 के लिए सूर्य की ऊर्जा के साथ ही कनेक्टेड रहेंगे, और ये साल का इनिशियल फेज नंबर 1 वालों के लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि कई टाइम से हमारी जो अवेटेड जर्नी होती है, जिसका हम इंतजार करते हैं कि मेरी चीजें कब कंप्लीट होंगी। तो फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, आपकी विश पूरी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। तो 2024 जिस तरह के उतार चढ़ाव आप सभी की जिंदगी में लेकर आया है, उन्हीं सबसे बाहर आके आपकी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होने वाला है। तो बधाई हो नंबर 1 वालों को। देन हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 के जितने भी व्यक्ति हैं, क्योंकि 9 के लिए अगर हम कंप्लीट एनर्जीज की बात करें तो वैसे तो इस ईयर में नंबर 2 एंड 9 का जो सीक्वेंस है ये सभी चीज़ों के लिए न्यूट्रल है। तो जहां तक बात की जाए, आप अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। अपनी फैमिली के जीवन में जितनी भी खुशियों को या अपग्रेडेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप पूरी कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी होगी, लिक्विड कैश में बढ़ोतरी होगी, और आपकी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है उनसे आपकी रेगुलर इनकम चालू होंगी। तो जितने भी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, एआई के साथ कनेक्टेड हैं या मास मीडिया के साथ कनेक्टेड हैं, उन सभी लोगों के लिए ये साल बहुत ही फलदायी होने वाला है। बात करते हैं अगर हम नंबर 3 की। नंबर 3 होता है जुपिटर की एनर्जी को लिए हुए। गुरु आपकी जिंदगी में एक ऐसी विजडम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये जो साल है ये मेन ग्रहों का साल है, मुख्य ग्रहों का साल है। तो यहाँ पे गुरु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो देखा जाए तो नंबर 3 के लोगों का जो अपने ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स के साथ में आप जुड़ेंगे। नेटवर्क आपका काफी बड़ा होगा, और आपका जो नॉलेज है उसका एक नया शिफ्ट, नया ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस भी करेंगे, और हो सकता है कि आपकी पदोन्नति के भी योग बने। फिर हम जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 फॉर राहु। राहु आपके फोकस की बात करता है। आप खुद जानते हैं कि जब नंबर 4 आपके साथ मार्स को कनेक्ट कर देता है तो ये कहीं ना कहीं आपके फोकस के साथ मैनिफेस्टेशन देता है, पर आपको ये जिद्दी भी बनाता है, और साथ में आपके एंगर इश्यूज को भी बढ़ाने वाला हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, जब भी आप कुछ बोलें या आप कुछ सोचें वो आपके लिए हितकारी हो। तो यहीं पे आपको ध्यान रखना है, अपने वाणी पे और अपनी सोच पे, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत दे सकता है। तो एक रिदम बनाए रखें। मे बी आपको इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है जिसे आप संभाल ना सके, तो उसे मेंटल फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने ना दें, और बल्कि अपने काम में उस ऊर्जा का उपयोग करें। नंबर 4 के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो आप अपनी लाइफस्टाइल में बहुत अपग्रेड करेंगे। आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में जितनी भी चीज़ें की हैं उसमें आप और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने वाले होंगे। अपनी लाइफस्टाइल में, अपने घर में कुछ नई चीज़ों को आप ऐड ऑन करेंगे। आपकी जॉब में आपका शायद प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपकी
जितने भी टूर्स एंड ट्रेवल्स हैं उस रिलेटेड करियर में आपकी काफ़ी ग्रोथ हो सकती है। साथ ही साथ आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अब आपके अब्रॉड में भी चांसेस हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के। तो अगर आपके ऐसे कोई से भी काम है जिसमें कि आपका आना जाना लग सकता है या आप बहुत सालों से वेट कर रहे हैं कि मुझे अब्रॉड में शिफ्ट होना है, तो ये साल आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो सकता है। जितने भी लोग नंबर 5 से बिलोंग करते हैं, अगर वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं या फिर मल्टीपल बिजनेसेस में अपना कोई भी हुनर आजमाना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, नंबर 6 होता है वीनस की एनर्जी को लिए हुए। सो वीनस जो है शुक्र फॉर लग्जरी, शुक्र फॉर अट्रैक्शन एंड अपीलिंग। सो अगर आप चाहें, आपके रिश्तों की बात आ सकती है। जो भी ऐसे कपल्स हैं जो अब शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी के भी योग बनते हैं इस साल में। जितने भी लोग सिंगल हैं, उनकी जल्दी से जल्दी ऐसे पार्टनर से मुलाकात हो सकती है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सबसे बेहतरीन पार्टनर साबित हो सकता है। तो नंबर 6 के लिए भी ये लाइफ में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जो कि आपकी लव लाइफ को काफ़ी पोटेंशियल बना देगा। फिर नंबर 7 की, सो नंबर 7 होता है फॉर केतु एंड मार्स की जो युति होती है ना, ये ऐसी होती है कि जब भी केतु मंगल के साथ खड़ा हो जाता है तो बिल्कुल मंगल की तरह ही बिहेव करता है। ये आपकी ब्रेवरी को बढ़ाने वाला है, ये आपके साहस को बढ़ाने वाला है और ये साल आपकी विल पावर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा। सो कई सालों से जिन चीज़ों में आप उलझे हुए हैं या फिर शायद आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई, बट ये साल ऐसा होगा जहाँ पे आप जिस चीज़ को ठान लेंगे वो आपके हाथों में होगी, आपको हासिल होगी। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर्स में भी जिन चीज़ों के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे वो गैम्बलिंग्स हो या फिर शेयर कमोडिटी मार्केट हो या फिर आपके ही बिजनेस में आपको कहीं तक पहुंचना है, वो अचीवमेंट्स आपको इस साल पूरी तरह से मिलने के योग है। सो कोशिश करें कि अप्रैल, मई, मार्च के बीच में आप चीज़ों के लिए रुक जाएं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद में ये ईयर एंड आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। देन हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 फॉर सैटर्न, शनि ग्रह, क्योंकि 2024 में उनका ही आधिपत्य था, तो वैसे देखा जाए तो इनके साथ भी आप अपने इस साल को अगर देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी जिंदगी में आए और आपके डिसीजन मेकिंग पावर की वजह से कुछ चीज़ों का आप बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ से छूटती हुई नजर आ सकती हैं। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपको हेल्थ इश्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इम्प्योरिटीज़ या फिर आपके जो हाइड्रेशन से रिलेटेड इश्यूज है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक करें और कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज आपको नज़र आते हैं तो उसका सही समय पर उपचार करा लें। ये ईयर का एंड आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन ईयर का इनिशियल फेज जो है वो आपके लिए मिला जुला रहेगा। आप जिन भी चीज़ों के लिए एफर्ट करेंगे वो देर से ही सही, लेकिन इसी साल के अंदर कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देन हम देखते हैं नंबर 9 के बारे में। नंबर 9 फॉर मार्स, एंड मार्स का ही ये साल है, तो ये थोड़ा सा एंगर इश्यूज को बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि नंबर 9 फॉर मैनिफेस्टेशन है। सो आप लोगों की जो विल है, आप लोगों का अगर कोई भी घर में कोई ऐसा काम होने वाला है जो कि मांगलिक कार्य कहा जाता है, या फिर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, तो नंबर 9 के लोग इस साल उसे कर सकते हैं। वो आपका फुलफिलमेंट टाइमली होगा एंड इनफैक्ट कई सारी मल्टीपल असेट्स जो टेंजिबल असेट्स होते हैं उन्हें आप खरीदने वाले बन सकते हैं। ऐसी प्लानिंग्स के साथ आप अपने 2025 को प्लान कर सकते हैं और इसे और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल में, क्योंकि हमें हर साल हमारे फाइनेंस को भी पोटेंशियल देना होता है, उसे भी बढ़ाना होता है, तो ऐसी कौन सी रेमेडीज करें जिससे कि हम मनी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और इस साल में हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी बढ़ा सकें। तो आप खुद देखते हैं कि जो हमारा कॉम्बिनेशन इस साल का है वो है 2025। सो आप भी जानते हैं कि मून की एनर्जी, इसके साथ ही साथ आपकी मरकरी मीन्स बुध की एनर्जी के साथ ये मार्स या मंगल का साल बनता है। तो हमारी जितनी भी उपाय भी हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट भी मून एंड मरकरी से रिलेटेड होते हैं। मून हमारी माँ होती है, हमारा मन होता है, इनफैक्ट हमारे घर की हमारी बहनें भी हो सकती हैं। तो आप अपनी मदर को कोई भी सिल्वर की एम्यूलेट्स हुए या बिछिया हुई, पायल हुई, आप उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि इस साल की शुरुआत में आप अगर मंडे के दिन अपनी मदर से, किसी भी मंडे को आप ये कर सकते हैं, साल में जो भी मंथ में आपको अपनी मदर से मिलना होता है, आप अपनी माँ से सिर्फ एक चांदी का सिक्का ज़रूर लें और उसे ग्रीन कलर के क्लॉथ में रैप अप करके अपने पास रखें। ये पूरे साल आपको बहुत लिक्विड कैश देगा। आप जो भी काम करेंगे उससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने वर्क प्लेस पे या आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो जहाँ भी आपका टेबल है वहाँ आसपास आप बैम्बू ट्री रख सकते हैं, या फिर डेली एक तुलसी का पत्ता आपको सिर्फ
चूसना है एंड देन उसे निकल जाना है, उसे आपको चबाना नहीं है। अगर ये भी रेमेडी आप करेंगे तो कम्युनिकेशन आपका काफ़ी स्ट्रांग होगा। सो ये याद से करें। साथ ही साथ अपने साउथ वेस्ट में जहाँ पे भी आपका वर्क प्लेस है या आपका घर है, वहाँ पे आप किसी भी तरह का क्रिस्टल का आर्टिफैक्ट आप रख सकते हैं, जिससे कि, या फिर लैंप्स आप रख सकते हो, जिससे आपको उस जोन की एनर्जी कनेक्ट करे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। प्लस एक सबसे अच्छा उपाय आपके लिए मैं बुध का देना चाहूँगी कि अपने घर के प्रेमाइसिस में या आपके ऑफिस के प्रेमाइसिस में जो भी सेंटर जोन होता है, आप अपने घर का या ऑफिस का जो भी सेंटर पॉइंट है उसे फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा दूध, उसमें केसर मिक्स करके ज़रा सा ज़मीन पर डालना है और उसे अपनी इंडेक्स फिंगर से तब तक घुमाना है जब तक कि उस ज़मीन में वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। एंड देन अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखिएगा जो भी चीज़ें आप सोचेंगे या जो भी चीज़ें आपके मन में आएंगी, टेलीपैथिकली ही सही, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट या फुलफिलमेंट को ज़रूर लेकर आएंगी। तो ये उपाय ज़रूर करके देखें। जितना भी, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या ग्लोबली इसकी प्रोडिक्शन की बात करते हैं, तो एआई का बहुत टाइम बढ़ने वाला है। इनफैक्ट आपके ये एआई की कमांड आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके बिना सोचे ही वो भी डिसीजन मेकिंग आपके लिए कर सकता है। तो किसी भी मोडालिटी पे या किसी भी चीज़ पर इतना डिपेंड हुई है जिससे कि आपकी चीज़ें कवर अप हो सकें, बट ऐसा ना हो कि कहीं आप अपनी चीज़ों का सारा रिमोट कंट्रोल ऐसे टूल्स को दे दें। तो ये चीज़ें बहुत होंगी। कई सारे हमारे पॉलिटिकली एक्सपोजर जितने भी नेता हैं या पक्ष विपक्ष की पार्टीज़ हैं, उनमें किसी तरह की बोलचाल हो सकती है, या फिर हमारे नेता राजनेता की भी पोजीशंस में बदलाव हो सकते हैं। और इस साल बहुत ही पोटेंशियल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे होगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट्स भी बनने लगेंगी। तो उसका ज़रूर ध्यान रखें और अपने लिए बेहतरी के लिए, वेलबींग के लिए ये उपाय ज़रूर करें। आप सभी को अगेन मेरी तरफ से, मैं डॉक्टर शिल्पा बागरेचा, आपको 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।